Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel, subscribe my channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह को किसने पैदा किया? नाऊज़ बिल्लाह। आज के मौज़ू में इंतहाई अहम शैतानी वसवसे के बारे में बात करेंगे कि अक्सर हमारे जहनों में ये सवाल पैदा होता है कि अगर हर चीज़ बिना किसी खालिक के पैदा नहीं हो सकती और हर चीज़ का खालिक अल्लाह है, तो फिर अल्लाह को किसने पैदा किया? नाऊज़ बिल्लाह। आखिर वो कैसा है और किस चीज़ से बना हुआ है? नाऊज़ बिल्लाह। लिहाजा इन वसवसों से परेशान ना हो। वसवसों में मुब्तला अशख़ास की तसल्ली और तस्कीन के लिए एक कहावत मशहूर है कि जिस तरह चोर इसी घर में जाता है जहाँ कुछ माल व मता होता है, इसी तरह जिस दिल में ईमान होता है शैतान वहाँ आकर वसवसे डाल देता है। शैतान चूँकि इंसान का असली दुश्मन है, वो इंसान को किसी भी तरह सुकून और चैन से नहीं रहने देता। शैतान की सबसे पहली कोशिश यही होती है कि वो किसी तरह इंसान को इसके खालिक के बारे में शकों को शुबहात में डालकर इसको सिरे से ही बेईमान और मुशरिक बना दे। और अगर शैतान इस अमल में नाकाम हो जाता है तो फिर इसकी दूसरी कोशिश यही होती है कि वो मोमिन की अहम इबादतें जैसे नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात के बारे में शकूक व शुबहात पैदा कर दे। पर शैतान का सबसे अहम और ख़तरनाक वसवसा यही है कि जब हर चीज़ का खालिक अल्लाह है तो फिर नाऊज़ बिल्लाह अल्लाह पाक का खालिक कौन है? तो अगर ये सवाल मुसलमानों के दिल में पैदा होता है तो इसका जवाब हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम ये सवाल करे तो इसका जवाब हम वीडियो के आखिर में देंगे। सबसे पहले हम ये जवाब देते हैं कि अगर मुसलमान के दिल में ये वसवसा पैदा हो तो फिर इसका क्या हल है। रेड हाइल लिखता है कि इस बात का इम्कान है कि दुनिया खुद ब खुद वजूद में आई। ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि हम यकीन कर लें कि हवा चली हो और कूड़े के ढेर से एक हवाई जहाज़ बन गया हो। रिचर्ड डिकेंस अपनी किताब द गॉड डिल्यूजन में लिखता है, अगर ये मान लिया जाए कि जहाज़ खुद नहीं बन सकता, इसको किसी ने बनाया है, और इसी तरह ये दुनिया भी खुद नहीं बनी बल्कि इसको भी किसी ने बनाया है, तो फिर जिसने इन सब को बनाया है तो इसका भी तो किसी ने बनाया होगा ना। खैर, अगर ये सवाल मुसलमान के जहन में आए तो वो दर्जेल हदीस पर गौर करे। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 134 में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमेशा ही लोग एक दूसरे से सवाल करते हैं कि अल्लाह ने हर चीज़ को पैदा किया तो फिर अल्लाह को किसने पैदा किया। तो जो शख्स अपने ज़हन में पाए तो वो ये कहे कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया। इसी तरह मस्नद अहमद की हदीस है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी के पास शैतान आकर पूछता है आसमान को किसने पैदा किया, तो वो जवाब देता है अल्लाह ने। फिर शैतान पूछता है ज़मीन को किसने पैदा किया, तो वो कहता है अल्लाह ने। यहाँ तक कि शैतान ये सवाल करता है कि अल्लाह को किसने पैदा किया। अगर तुम में से किसी के दिल में ये सवाल आए तो फ़ौरन पढ़ लो, आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही, यानी मैं अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाता हूँ। एक दफ़ा सहाबा कराम में से कुछ लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ करने लगे कि हम अपने दिलों में कुछ ख़यालात ऐसे पाते हैं कि अल्लाह को किसने पैदा किया और वो कैसा है और किस चीज़ से बना हुआ है, और इस तरह की और चीज़ें कि जिनका बयान करना भी मुश्किल है, इसलिए कि हमें मालूम है कि ये कबह बातें हैं और इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कि हम इस पर एतक़ाद, बल्कि हम जानते हैं कि अल्लाह का दीन अज़ल से है, हर चीज़ का खालिक वही है और वो मखलूक नहीं है। तो ऐसे ख़यालात जो हमारे दिल में आते हैं, इनका क्या हुक्म है? ये बात सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखी। इसका जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया
کہ یہ تو سرائے ایمان ہے، اس لیے تم ایسے وسوسوں کو دل میں پانے کے بعد جھڑک دیتے ہو اور اس کو برا سمجھتے ہو۔ یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے۔ حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان اس وسوسے کا شکار ہو تو اس کا دل میں دبا کر نہ رکھے، بلکہ فوراً اقرار کرے کہ میں ایک اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں اور شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ بعض احادیث میں بائیں طرف 3 دفعہ تھوکنے اور سورہ اخلاص پڑھنے کی بھی تلقین کی گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کافر، مشرک، منکر یا عقل پرست انسان یہ سوال کرے کہ ہر چیز کے خالق کے بغیر نہیں بنتی تو اللہ کا خالق کون ہے، تو ان لوگوں کو قرآن و سنت سے جواب دینا بھی ضرورت ہے، کیونکہ وہ تو قرآن اور سنت کے ہی انکاری ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم ان سے کہیں گے کہ یہ سوال کرنا اصولی اعتبار سے باطل ہے، بلکہ فی نفاسہ سوال ہی میں تناقض ہے، کیونکہ اگر بالفرض یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ کا کوئی خالق ہے تو فوراً دوسرا سوال پیدا ہوگا کہ اس کو پیدا کرنے والے کا خالق کون ہے، اور اسی طریقے سے پھر تیسرا اور چوتھے خالق کا سلسلہ چلتا رہے گا اور کبھی بھی اس کا جواب نہیں مل پائے گا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں 100 دلیلوں سے یہ ثابت کیا تھا کہ اللہ ہی اس دنیا کا خالق ہے، لیکن جب ان کے موت کا وقت قریب آیا تو شیطان ان کے پاس ان کا ایمان چھیننے کے لیے آیا اور کہنے لگا کہ بتا تیرا خالق کون ہے۔ انہوں نے ایک کے بعد ایک دلیل دے کر 100 دلیلوں سے ثابت کیا کہ ہمارا خالق اللہ ہے، لیکن شیطان ان 100 دلیلوں کو بھی رد کر دیا۔ اس کے بعد حضرت امام غزالی نے شیطان سے فرمایا کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں اور وہی اس دنیا کا خالق ہے۔ تب جا کر شیطان وہاں سے بھاگ گیا، ورنہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایمان خطرے میں پڑ گیا تھا۔ اس لیے اگر ہم سے یا آپ سے اگر کوئی کافر ایسا سوال کرے تو ہمیں یہ کہہ دینا چاہیے کہ ہم بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتے ہیں اور وہی ہمارا خالق ہے۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور موت کے وقت شیطان کی شر سے محفوظ فرمائے۔ کمنٹ میں آمین لکھنا مت بھولیے گا اور صدقہ جاریہ سمجھ کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔